भारत का एक बड़ा शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हो गया। एक ऐसा वीडियो है जिसने भारत की, हम ये कह सकते हैं कि महिला सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। पूरा देश, खासतौर पे भारत सरकार, प्रधानमंत्री खुद महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ऐसा कांड हो गया जिसने भारत को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। सारे दल प्रधानमंत्री और सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल ये कांड है मणिपुर में, जो दो औरतों को पब्लिक ने नग्न करके उनकी परेड निकाली, इसको लेकर के बहुत ही शर्मसार विषय है। बहुत ही शर्म का विषय है कि हमारे देश में जब इतनी तरक्की हो चुकी है, उसके बावजूद महिला सुरक्षा को लेकर के ये चीज़ हो गई। और सरकारें 70 दिन से, दरअसल ये कांड हुआ है 4 मई 2023 को, और ये वायरल अब हुआ है, लोगों की नॉलेज में अब आया है। प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही इस पे बहुत तीखी प्रक्रिया दी थी और बहुत ही वो नाराज़ थे, और साथ ही बहुत ही द्रवित थे कि उनके देश में इस तरीके की हालात पैदा हो गए। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। दरअसल ये नागा और मैतई ग्रुप की लड़ाई का नतीजा है। अब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे नागा मैतई क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बहुत कम लोगों को शायद इसकी जानकारियाँ होती हैं। बीजेपी शासित राज्य है और मणिपुर बड़ा खूबसूरत स्टेट माना जाता है। लगभग 70% पहाड़ी इलाका है, उसकी राजधानी इम्फाल है, और वहाँ पर 2 जातियाँ ऐसी हैं जो कि आपस में लड़ गई। दरअसल कुर्की और मैतई, जो कुकी जाति है, ये नागा का एक हिस्सा है। नागा, उसको आप नागा भी कह सकते हैं, और मैतई। दरअसल ये पूरा खेल, ये जो पूरी लड़ाई है, बहुत कम लोगों को शायद समझ में आए कि ये पूरी लड़ाई अफीम की खेती की लड़ाई है। आप बहुत वीडियो देखिए, बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि ये पूरा, दरअसल म्यांमार ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा खेती होती है अफीम की, और उसी की आड़ में ये नागा जाति भी, जो पहाड़ का एरिया है मणिपुर का, वहाँ पर अफीम की खेती करता है उसी की। और चूँकि अब म्यांमार हुए या उसके अगल बगल जो भी छोटे छोटे 1-2 देश हैं, वो उनके पास इतना बड़ा बाज़ार नहीं है जितना बड़ा इंडिया एक बाज़ार है। तो वहाँ पर वो अफीम पैदा होती है। उसी की आड़ में भारत के कुछ छोटे भारत के मणिपुर स्टेट के कुछ पहाड़ी गांव भी इसकी खेती करते हैं। वो सदियों से पारंपरिक तरीके से वो होती आ रही है, सरकार की नॉलेज में होती है। वो मैतई जो है वो प्लेन में ज़्यादा बसा हुआ है, पहाड़ के निचले हिस्से में। तो अब ये हुआ कि इनको भी, मतलब जो ट्राइब में इन्वॉल्व किया जाए, ट्राइब उसमें, और ताकि मैतई को भी, ताकि वो भी इस चीज़ को कर पाएँ। पहाड़ का आदमी नीचे ज़मीन ले सकता है, नीचे का आदमी पहाड़ पे नहीं ले सकता है। कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं वहाँ लैंड सेलिंग एंड परचेजिंग की। तो मैतई ने इसको लेकर के बहुत बड़ा उपद्रव हुआ, और आमने सामने गोलियाँ चल रही हैं। पिछले 2 मई से इतना बड़ा विद्रोह चल रहा है। अब तक इसमें लगभग 142 लोग मारे गए हैं। 142, सोचिए, एक हिंसा में 150 लोग मारे गए भारत की, और भारत की शासन ने चूं तक नहीं लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक डंडा चलाया और कहा कि अगर आप नहीं लेते हैं तो मैं एक्शन लेता हूं, तब भारत सरकार जागी। जागने के साथ साथ
जागने के साथ साथ एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हो गया जिसको लेके हाहाकार मच गया। अब ये वीडियो ऐसा है कि इस हिंसा के दौरान दो महिलाओं को नग्न करके उनको सामूहिक रूप से परेड निकाला गया। उसमें से एक कहते तो ये भी हैं कि उसमें से एक महिला के साथ पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उनकी परेड निकाली गई और लगभग 70 दिन तक ये वीडियो कहीं छुपा रहा और एकदम से वायरल हो गया, जिसने दुनिया भर में भारत के लिए एक सवालिया निशान उठा दिया महिला सुरक्षा पर। अब दरअसल ये पूरा खेल जो मैंने आपको बताया कि ये पूरा खेल जो है वो अफीम की खेती और बिजनेस से जुड़ा हुआ है और एक जाति में इन्वॉल्व करने का, अनुसूचित जात में इन्वॉल्व करने का पूरा झगड़ा है। दरअसल ये पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है 3 देशों का, जहाँ पर ये अफीम की खेती होती है और उनका सबसे बड़ा, उसको गोल्डन ट्रायंगल ही बोलते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो का मार्केट है वो है अपना इंडिया। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ पर हिंसा नहीं संभल रही है, मतलब आर्मी लगा दी गई तो भी अब पुलिस जब किसी को अरेस्ट करने जाती तो गांव की महिलाएं पुलिस को और आर्मी को रोकती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को रोक रही है। अब तक लगभग 7,000 लोगों को अरेस्ट किया जा सका है और एक बहुत ही दर्द भरी बात यह है कि लगभग 7,500 से ज़्यादा 8,000 के लगभग लोगों को विस्थापित किया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी कारें जला दी गई, उनका फर्नीचर जला दिया गया, स्कूल जला दिए गए, ना जाने क्या क्या जला दिया गया, जिसकी वजह से उनको अपना घर बार छोड़ करके दूसरे ज़िले में आकर के उनको विस्थापित किया गया है। सरकार के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस चुनौती को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया तो भारत का जो विश्व गुरु का हमारा नाम इस वक्त चल रहा है वो रातों रात हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सभी विपक्षी दल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसको लेके एग्रेसिव हैं। इस वक्त विपक्षी दलों में राहुल गांधी से लेकर के केजरीवाल से लेकर के सभी लोगों ने इस पर सवाल उठाया। और आपको एक और बताया, जिस स्टेट में ये घिनौनी हरकत हुई जहाँ महिलाओं को नग्न करके नचाया गया, वहाँ की महिलाओं ने इस देश को का सर हमेशा आसमान पे रखा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मैरी कॉम इसी स्टेट से हैं और साथ ही साथ मीराबाई चानू जो हमारी ओलंपिक विनर थी, ये सब उसी स्टेट से हैं। इन्होंने अपनी बातें ट्विटर और वीडियो के माध्यम से शेयर करी हैं और कहा है कि हमारा मणिपुर जल रहा है, उसे बचा लो। साथ ही साथ आज प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बहुत गजब का ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये गलती क्षमा योग्य नहीं है, तुरंत इसमें न्याय मिलना चाहिए। दरअसल अगर इस तरीके के वाकई में इस तरीके के बड़े जघन्य अपराध होने लगेंगे तो सरकारें हिल जाएंगी और सरकारों के लिए पॉलिटिक्स से परे ये समस्या है, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनमानस की ये समस्या है। अगर उनको अपनी सुरक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो आपको वोट देके क्या करेंगे। इस पे मोदी जी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अमित शाह, मोदी और बीजेपी की सरकारें से महिला सुरक्षा, भारत की रक्षा जैसे सब्जेक्ट पर ही जगह जगह बनती हैं और अगर इससे ही जनता का मन हट गया तो सरकारों को हटने में समय नहीं लगेगा।